हेलो ब्यूटी एंड हेल्थ फैमिली, कैसे हो आप सब मज़े में, राइट। आज न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज ये बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था एस्ट्रोजन वाले वीडियो में कि हमारी बॉडी दो हार्मोन से बनी है, एक एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। जब कोई बेबी कंसीव नहीं कर पाता तो डॉक्टर्स उसे प्रोजेस्टेरॉन के कैप्सूल या इंजेक्शंस देते हैं सो दैट कि उनकी बॉडी में उसके लेवल को बढ़ाया जा सके अगर बहुत डाउन है तो, ताकि क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ओव्यूलेशन के लिए लाइबल होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन अच्छा नहीं है, ओव्यूलेशन, ओवरी के जो ओव्यूलेशन होते हैं, जो भी ओव्यूलेशन जो ओव्यूलेट करते हैं, एग्स आते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन से ही होता है। और जो आफ्टर ओव्यूलेशन ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, इनफर्टिलिटी आती है, लोग कंसीव नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन। इनफर्टिलिटी, मिसकैरेजेस जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं, जिनके पीरियड मतलब रेगुलर नहीं होते हैं, 1.5 महीने 2 महीने खिंच जाते हैं, या एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग होती हैं, जिनके लाइनिंग गिरते हैं, हमेशा स्पॉटिंग होती है, इस तरह की प्रॉब्लम प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होती है। और बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की जो मतलब अगर दवा लेते हैं तो भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम होने लगता है कि यूट्रीन ब्लीडिंग आने लगती है। तो ये ब्लीडिंग का ये बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी को आ रहा है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से है, इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके लिए हेल्दी फैट्स खाना बहुत ज़रूरी है आपको, सो दैट जैसे किसी के जब आईवीएफ में भी जब किसी को बच्चे नहीं हो पाते हैं, उसका कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल में ना होना। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे लेवल में ला सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए फ़िश ऑयल अच्छा रहता है। आप फ़िश ऑयल आप ले सकते हो। फ़िश ऑयल की कैप्सूल्स आती हैं, फ़िश ऑयल का आपको सप्लीमेंट्स आता है, या आप फ़िश खाइए। तो जो फ़िश होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, तो घी खाइए। आपको पता है हमारे आयुर्वेद में भी इनफैक्ट प्रेगनेंसी के पहले भी जब डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है बॉडी की, बच्चा कंसीव करने के लिए, या जब आप प्रेग्नेंट रहते हो तो भी आपको घी खाने के लिए ज़रूर बोला जाता है, कोकोनट खाने के लिए ज़रूर बोला गया है आयुर्वेद में। यही कारण है प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि आयुर्वेद जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जो हमारे जो लोग थे, जिन्होंने ये बताया कि ये कोकोनट ज़रूर खाना चाहिए, बच्चा गोरा होता है, कोकोनट खाने से हार्मोन अच्छे रहते हैं। और घी खाने की भी सलाह हमेशा दी गई है कि शुद्ध घी में खाइए, देसी घी में, गाय का जो देसी गाय के घी होते हैं ना, उसमें खाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए क्योंकि ये हमारे हार्मोन को ये 7 मंथ्स के बाद घी खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इजीली आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, जो कि हम नहीं जानते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया क्यों। और मैग्नीशियम को भी मतलब बहुत अच्छा सोर्स माना गया है कि मैग्नीशियम भी होना चाहिए, इससे भी प्रोजेस्टेरॉन बनता है हमारी बॉडी में। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें मैग्नीशियम होता है, वो ज़रूर खाना चाहिए। जिंक जो है, जैसे डार्क चॉकलेट हुआ, मशरूम हुआ, ब्लैक चना हुआ, पनीर हुआ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से खानी चाहिए। ये औरतों में प्रोजेस्टेरॉन की कमी नहीं होने देता, इम्बैलेंस नहीं होने देता। तो जैसे कि जिंक जो है, जैसे तिल में, अभी आप तिल ठंडे में खा सकते हो, फरवरी तक तिल खाया सकता है, तो तिल खाना चाहिए। डार्क चॉकलेट खाना चाहिए, उसमें भी जिंक होता है। मशरूम खाना चाहिए, ब्लैक चना खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। और जो अंडे को जो फर्टिलिटी ये सब क्या करता है, ये हमारा फर्टिलिटी बढ़ाता है। और जब फर्टिलिटी बढ़ता है मतलब कि आप हमेशा जवान रहते हो। अगर आप फर्टाइल हो, अगर कोई लेडी फर्टाइल है, इसका मतलब वो हमेशा के लिए यंग है। तो अपनी बॉडी में, जैसे कि आपको सनफ्लावर सीड ज़रूर खाने चाहिए।
पम्पकिन सीड्स एस्ट्रोजन को कम करता है और बैलेंस करता है, और सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करता है। तो ये दोनों ही खाया कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन से हमारी बॉडी बनी होती है। तो ये बहुत सिंपल से उपाय हैं कि आप प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस कर सकते हो सनफ्लावर सीड्स खाने से, और पम्पकिन सीड्स खाने से आप एस्ट्रोजन को इम्बैलेंस को रोक सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। फिर मिलती हूँ। हरे कृष्णा।